ये लीजिए, समय से खा लीजिएगा। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? बस दाल चावल ही है महाराज, आप यही खा लीजिए। तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे? मैंने रोज मेहनत की। बहुत समय पहले की बात है। उत्तर भारत के एक छोटे से गांव सूरजपुरा में दो किसान रहते थे। एक का नाम था भीमसेन और दूसरे का नाम था रघुवीर। दोनों बचपन के पक्के दोस्त थे। साथ खेले, साथ पढ़े और बड़े होकर साथ ही खेती करने लगे। लेकिन स्वभाव में दोनों बिल्कुल अलग थे। भीमसेन बहुत मेहनती किसान था। वह रोज सूरज निकलने से पहले उठ जाता, नहा धोकर भगवान को प्रणाम करता और सीधे खेतों में काम करने चला जाता। दूसरी ओर रघुवीर थोड़ा आलसी था। वह देर तक सोता, गांव की चौपाल में बैठकर गपशप करता और काम को अक्सर टाल देता। सुबह का समय था। मुर्गा बांग दे चुका था। भीमसेन ने आवाज लगाई, अरे गीता, मैं खेत पर जा रहा हूँ, मेरा खाना बांध दो। आज खेत में थोड़ा ज्यादा काम है, वहीं खा लूंगा। जी, आपका खाना तो मैंने पहले से ही बांध कर रखा है। ये लीजिए, समय से खा लीजिएगा। अच्छा ठीक है, मैं चलता हूँ। बच्चों को स्कूल छोड़ देना। आप चिंता मत कीजिए, मैं उन्हें स्कूल छोड़ दूंगी। आप बस अपना काम अच्छे से निपटाकर जल्दी घर आ जाना। भीमसेन कंधे पर हल रखकर खेत की ओर चल पड़ा। उधर सूरज काफी ऊपर चढ़ाया था, लेकिन रघुवीर अभी भी बिस्तर पर पड़ा था। अजी सुनते हो, खेतों पर नहीं जाना है क्या? सूरज सिर पर आ गया है, इतना सारा काम पड़ा है और आप अभी तक सो रहे हो। अरे भाग्यवान, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? चला जाऊंगा। खेत कहीं भागे जा रहे हैं क्या? काम समय पर किया करो, इतना आलस ठीक नहीं है, एक दिन पछताओगे। अच्छा अच्छा, अब मुझे उठने तो दो। ठीक है, मैं खाना लगा देती हूँ, जल्दी नहाकर आ जाओ, खेत में भी जाना है। बस दाल चावल ही है, कोई सब्जी नहीं बनाई? सब्जी तब बनाऊंगी जब आप पैसे लाकर दोगे। पिछली फसल के पैसे भी खत्म होने वाले हैं। ठीक है, मैं खेत जा रहा हूँ। भीमसेन धूप में लगातार हल चला रहा था। पसीना बह रहा था, लेकिन चेहरे पर संतोष था। अरे भीमसेन, सारा खेत आज ही जोत डालोगे क्या? थोड़ा कल के लिए भी छोड़ दो। बस थोड़ा सा बचा है, आज पूरा कर लूंगा ताकि कल बीज बो सकूं। धूप बहुत तेज है, थोड़ा आराम कर लेता हूं। वह पेड़ के नीचे लेट गया। भीमसेन खाना खाने बैठा ही था कि एक वृद्ध साधु वहां आए। बेटा, बहुत भूख लगी है, कुछ खाने को मिलेगा? महाराज, आज ज्यादा कुछ नहीं है, रोटी सब्जी और चटनी है, आप यही खा लीजिए। तुम क्या खाओगे? मैं घर जाकर खा लूंगा, पहले आप खाइए।
तुम दोनों ने सेवा की है, मैं तुम्हें कुछ विशेष देना चाहता हूँ। उन्होंने अपनी झोली से छोटे छोटे बीज निकाले। ये साधारण बीज नहीं, जादुई बीज हैं। इन्हें खेत में बोना, पर याद रखना, ये वही देंगे जो तुम सबसे ज्यादा चाहते हो, लेकिन रोज प्यार और मेहनत से इनकी देखभाल करनी होगी। महाराज, मैं रोज मेहनत करूंगा। रघुवीर मन ही मन सोचने लगा। जादुई हैं तो खुद ही उग जाएंगे। साधु आशीर्वाद देकर चले गए। भीमसेन ने गीता को सब बताया। गीता बोली, भगवान की कृपा है, आप कल ही इन्हें बो देना। उधर रघुवीर ने सावित्री को बताया। सावित्री बोली, साधु ने कहा है मेहनत जरूरी है, ध्यान रखना। अरे जादुई हैं, ज्यादा मेहनत की जरूरत नहीं। अगले दिन दोनों ने बीज बो दिए। भीमसेन रोज सुबह जल्दी उठकर खेत में पानी देता, घास निकालता, मिट्टी ठीक करता। वो बीजों को ऐसे संभालता जैसे अपने बच्चे हों। रघुवीर ने बीज तो बो दिए, पर कभी कभी ही पानी दिया। बाकी समय आराम करता रहा। अजी उठिए, खेत में बीज बोए हैं, पानी देना है। रघुवीर करवट बदलते हुए बोला, अरे जादुई बीज हैं, खुद ही उग जाएंगे, इतनी भी क्या जल्दी है। साधु बाबा ने कहा था रोज देखभाल करना। तुम मुझे मत सिखाओ, मुझे सब पता है। उस दिन रघुवीर खेत जाने की बजाय गांव की चौपाल पर पहुंच गया। वहां उसके कुछ दोस्त बैठे थे, पत्ते खेल रहे थे। एक बोला, आओ रघुवीर, एक बाजी हो जाए। चलो आज किस्मत आजमाते हैं। वह बैठ गया। धीरे धीरे खेल जुए में बदल गया। 10 रुपए की बाजी, 20 की। रघुवीर हारता गया। फिर बोला, कोई बात नहीं, अगली बाजी में जीत जाऊंगा। लेकिन किस्मत उसका साथ नहीं दे रही थी। शाम होते होते वहां देसी शराब भी आ गई। एक दोस्त बोला, थोड़ा गला तर कर लो, थकान उतर जाएगी। हाँ, आज तो मन भी थोड़ा खराब है। वह पीने लगा। धीरे धीरे उसे आदत सी पड़ने लगी। रात को देर से लड़खड़ाता हुआ घर पहुंचा। मुझे पीना है। सावित्री दरवाजे पर खड़ी थी। कहाँ थे आप? खेत में पानी दिया? रघुवीर चिढ़कर बोला, बहुत सवाल मत करो, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ। मैं तो बस इतना कह रही हूँ कि बीज सूख जाएंगे। अगर ज्यादा बोलोगी ना तो तुम्हें मायके भेज दूंगा। मुझे मत सिखाओ कि क्या करना है। सावित्री की आंखों में आंसू आ गए। मुझे पीना है, पीने दो। आज दिल बड़ा टूटा है, जीने दो। मुझे पीना है, पीने दो। अब रघुवीर का रोज का यही हाल हो गया। सुबह देर से उठना, खेत में न जाना, चौपाल पर जुआ खेलना, शाम को शराब पीना। सावित्री रोज समझाती, कम से कम आज खेत में पानी दे आइए। रघुवीर कहता, कल दे दूंगा, लेकिन वो कल कभी नहीं आया। भीमसेन रोज मेहनत करता, कभी तेज धूप, कभी बारिश, पर वो नहीं रुका। गीता उसका हौसला बढ़ाती, आपकी मेहनत जरूर रंग लाएगी। भीमसेन मुस्कुराकर कहता, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। कुछ दिनों बाद भीमसेन के खेत में छोटे छोटे हरे पौधे निकल आए। वो खुशी से बोला, देखो गीता, अंकुर निकल आए। उधर रघुवीर के खेत में मिट्टी सूखी पड़ी थी। कुछ पौधे निकले भी तो मुरझा गए। सावित्री रोते हुए बोली, देखिए पौधे सूख रहे हैं। ज्यादा ड्रामा मत करो। जुए में रघुवीर ने उधार भी ले लिया था। एक दिन साहूकार घर आ गया। रघुवीर, मेरे पैसे कब दोगे? सावित्री हैरान रह गई। ये कौन से पैसे? जुए में हारे हैं तुम्हारे पति। सावित्री का सिर झुक गया। कुछ हफ्तों बाद भीमसेन के खेत में हरे भरे बड़े बड़े लौकी, कद्दू उगाए, गोल, मोटे और चमकदार।
इतने बड़े फल तो मैंने कभी नहीं देखे। दोनों तोड़ने लगे। जैसे ही एक तोड़ते, उसकी जगह नया फल उगाता। अरे देखिए, फिर से नया फल आ गया। सच में ये जादुई बीज हैं। दोनों खुशी से झूम उठे। रघुवीर के खेत में छोटे छोटे कमजोर पौधे थे, कोई फल नहीं। वो परेशान होकर बोला, ये क्या हुआ? क्या मुझे नकली बीज मिले? फिर उसने भीमसेन का खेत देखा। वो बोला, तुम्हारी फसल इतनी अच्छी कैसे? भीमसेन शांत स्वर में बोला, मैंने रोज मेहनत की, जैसा साधु ने कहा था। रघुवीर को अपनी गलती समझ आ गई। वो पछताकर बोला, गलती मेरी ही थी, मैंने मेहनत नहीं की।